हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी एसईटी 2025 के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी एसईटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कोई नहीं है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट के लिए 540 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 290। पोर्टल चार्जेस यहाँ पर 40 रुपये रहेंगे, करेक्शन चार्ज 50 रुपये है। लेट फीस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, इनके साथ आप लेट फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका एसईटी एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आपको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के इस लिंक पर क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को वॉच आउट कर लेना है, चेकआउट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी 2025 का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुनना है, जिस विषय के लिए आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना विषय सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुने। यहाँ पर आप दोबारा से अपना ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश एसएलईटी या फिर एसईटी पात्रता परीक्षा में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अगर कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने इन एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तो फिर उन्हें यहाँ पर उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने संबंधित विषय में स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप उसमें यहाँ पर अपियर्ड है लास्ट ईयर में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर पीएचडी की उपाधि ले रखी है, यानी कि आपने पीएचडी भी कर रखी है। अगर कर रखी है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपकी पीएचडी की जो परीक्षा है वो 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो जानी अनिवार्य होगी। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गाइड आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर नेम यानी कि लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है, माता का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मैरिटल स्टेटस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपको अपने विवाह से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे। पति या पत्नी का नाम देंगे, जीवित बच्चों की संख्या बताएंगे,
यहाँ पर फिर अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आप एंटर करेंगे, और अगर आप यहाँ पर अविवाहित हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी होंगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करें, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी दिव्यांगता की डिटेल प्रोवाइड करनी है, क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार देना होगा, दिव्यांगता का प्रतिशत देना होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक देना होगा, कब जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी दिव्यांगता परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, इनकी डिटेल आपको देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है, ये डिसेबल्ड कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, आपको कभी किसी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी आयोग की परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, और फिर नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करें, 1 बाय 1 करके आपको अपने एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है, यहाँ पर आपको 10th एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 10वीं में आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में या फिर डिवीजन में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिवीजन में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं 10वीं के। फिर यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड या थर्ड, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। ऐसे ही गाइड यहाँ पर फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम एंटर करेंगे 12, रिजल्ट आपका डिवीजन में था या ग्रेड में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं, कितने टोटल मार्क्स थे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पर देंगे 12वीं का। फिर यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष देना होगा, कब आपने अपनी यहाँ पर 12वीं पास आउट की है, आपने 12वीं का रोल नंबर आपको देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें भी आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है, रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, विषय देने हैं। स्नातक में आपके यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से विषय थे, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, पासिंग ईयर देना होगा। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना होगा फाइनल ईयर का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम देंगे, या आप यानी कि आपने एमए कर रखी है, एमटेक कर रखी है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है उसका नाम यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आप बताएंगे आपका जो रिजल्ट था वो ग्रेड में था या फिर डिवीजन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे यहाँ पर वो आप एंटर करेंगे, इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन थी या फिर सेकंड,
फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्थायी पता एंटर करेंगे। और गाइज, अगर आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो आपका 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 10 KB से 100 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, घोषणा पत्र के सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस वेरिफिकेशन कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको अब प्रोसीड टू पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप पेटीएम या फिर पे इंडिया, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपने यूपीआई से ये QR कोड स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।